दोस्तों, स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि हमेशा अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता, या फिर यूं कह लो कि अच्छे लोग सुखी जीवन क्यों नहीं जी पाते और बुरे लोगों को सुखी जीवन क्यों मिलता है। और जो लोग भगवान की नित्य पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना में लगे रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु आकाश लोक पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके पहुंच जाती हैं। माता लक्ष्मी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, आइए देवी, आपका स्वागत है। आप कहाँ का भ्रमण कर रही थी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रही हूँ। मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता। अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्दी हो जाती है तथा जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हमेशा भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। हे प्रभु, ये सब प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं, अतः हमारे मन को शांत करने के लिए हमें इन प्रश्नों से अवगत कराएं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इन प्रश्नों में संसार का कल्याण छुपा हुआ है और मैं इस प्रश्न को आपको बताने से पहले पृथ्वी लोक पर हमें चलना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, चलिए, मुझे इन प्रश्नों को जानने की बड़ी ही जिज्ञासा बढ़ रही है। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं, हे देवी, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को मन और ध्यान लगाकर सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वो कथा सुनाते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि कथा को आरंभ करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में राम और श्याम नाम के दो मित्र रहा करते थे, जिसमें से राम एक धनवान व्यापारी था और वह धनवान होने के साथ ही वह पूजा पाठ, भगवान की भक्ति में बहुत ही विश्वास रखता था। वह नित्य भगवान की पूजा आराधना करने के लिए मंदिर जाता था और प्रतिदिन दीनहीन गरीबों में कुछ न कुछ बांटता रहता था। मित्रों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, वहीं श्याम एक चोर था। वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन वह मंदिर पूजा पाठ करने के इरादे से नहीं जाता था, बल्कि मंदिर से धन चुराने के लिए जाता था। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, उसे पूजा पाठ, दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ मंदिर में चोरी करने के लिए ही जाता था। तब भगवान विष्णु आगे कहते हैं, इसी तरह से कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब श्याम को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के सारे धन को चुराने का। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि वह उसी तेज बारिश में श्याम ने पंडित जी से छुपकर मंदिर का सारा सोना चुरा लिया और वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। तभी उसी समय दान धर्म में विश्वास रखने वाला राम वहां पर आ गया और उसने मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए, लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर के उस पुजारी ने उस राम को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा,
पुजारी के चिल्लाने पर मंदिर के आसपास भीड़ जमा हो गई और सभी पुजारी की बातों में आकर राम नाम के व्यापारी को चोर समझने लगे और उसे अशब्द कहने लगे और अपमानित करने लगे। मित्रों, तब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, यह देखकर राम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, वह फिर सभी लोगों से अपनी जान बचाकर उस मंदिर के पास से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह मंदिर के पास से निकला वैसे ही उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और वह बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर राम किसी तरह से वहां से धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक ही रास्ते में उसकी मुलाकात श्याम से हो गई, जिसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया था। उसके हाथों में मंदिर के गहने और जेवरात देखकर दोस्तों श्याम बड़ी ही प्रसन्नता से जोर जोर से हंसते हुए बोला कि आज तो मैं माला माल बन गया हूँ। उसे एक साथ बहुत सारा धन मिल गया था। तभी भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, जब राम ने श्याम की बातें सुनी तो वह बहुत ही हैरान और क्रोधित हुआ। राम ने अपने घर जाते ही भगवान की पूजा पाठ करने की सारी सामग्री तथा भगवान की मूर्ति निकालकर फेंक दी और फिर ईश्वर से नाराज होकर बिना पूजा पाठ किए ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, कुछ वर्ष ऐसे ही व्यतीत होने के बाद एक दिन फिर श्याम किसी मंदिर में चोरी करने गया, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसे उस मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतना सुनते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और श्याम को बहुत मारते हैं। इसकी वजह से उसे अंदरूनी चोट लग जाती है। तभी वह रास्ते से जा रहा होता है और एक गाड़ी से उसकी टक्कर होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं तो राम ने अपने सामने श्याम को खड़ा देखा तो राम ने बड़े क्रोधित स्वर में यमराज से कहने लगा, मैंने तो अपने जीवन में हमेशा दान धर्म अच्छे कर्म ही किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे तो कभी भी जीवन में सुख नहीं मिला, लेकिन इसने कभी भी ना ही ईश्वर की पूजा आराधना की और ना ही किसी जरूरतमंद की सहायता की है। इसके साथ तो हमेशा ही अच्छा ही हुआ है और इसे हमेशा सुख ही सुख मिला है। राम के ऐसा कहने पर यमराज ने राम को बताया कि हे पुत्र, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी टक्कर एक गाड़ी से हुई थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। अब मैं तुमको इस दुष्ट व्यक्ति श्याम के बारे में बताता हूँ। यमराज कहते हैं, हे पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके दुष्ट कर्म बुरे कर्म करने की वजह से इसका पूरा धन एक छोटी सी पोटली में बदल गया। यमराज राम से कहते हैं, हे पुत्र, कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा से बुरा हो जाता है और ईश्वर पूजा पाठ करने वालों की ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ईश्वर उनको अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं। इसीलिए ही अच्छे लोगों को दुख मिलता है। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल गया होगा। फिर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे सब समझ में आ गया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ईश्वर आपके अच्छे कर्मों को नहीं देख रहा है। यह कोई भी मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म करता है, लोगों की मदद करता है, तो उसके ऊपर सदैव हमारी कृपा बनी रहती है।
तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि लोगों को कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन आपको इसका पता नहीं चल पाता। इसलिए दोस्तों, हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आपका दिल से